आप लोगों ने ये वीडियो जरूर देखा होगा जहां मिस्टर राहुल गांधी इतने बड़े वोटिंग फ्रॉड का एलिगेशन लगाते हैं इलेक्शन कमीशन एंड रूलिंग गवर्नमेंट पर, लेकिन इतने सारे प्रूफ्स एंड डेटा के बावजूद भी मैं इन्हें एलिगेशंस क्यों कह रहा हूं? क्या करंट गवर्नमेंट ने मुझे खरीद लिया या फिर मैं अंधभक्त हूं? आगे देखते हैं। तो जैसे ही मिस्टर गांधी के क्लेम्स लोगों तक पहुंचते हैं, बातें होने लगती है, तब इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस आता है कि देखिए, अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि वोटर्स लिस्ट में फ्रॉड हुआ है, फेक वोटर्स को ऐड किया गया है, तो आपको रूल 20 सब रूल 3 क्लॉज बी के अंडर एक एफिडेविट देना होगा, ये ओथ लेते हुए कि आपके क्लेम्स आपके बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग एकदम सही है। एंड इस पूरे मैटर में इन्वेस्टिगेशन के लिए एफिडेविट मैंडेटरी है, जिसके बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक लीगल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है कि भाई अगर कल आपके क्लेम्स गलत निकले तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन मिस्टर गांधी ने एफिडेविट देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ऑलरेडी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ओथ ले रखा है, अब इस वोटिंग फ्रॉड के लिए अलग से ओथ क्यों? क्योंकि डिफरेंस है, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप एक जनरल ओथ कॉन्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स लॉयल्टी का लेते हो, वेयरएस यहाँ ओथ एक लीगल प्रॉमिस का है कि आप जो भी क्लेम कर रहे हो वो सच है। लेकिन एक सेकंड के लिए अगर इन चीजों को थोड़ा साइड कर सोचे कि भाई अगर वोटर्स लिस्ट में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है तो डायरेक्टली इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है, डेमोक्रेसी पर अटैक है, एंड लोगों के पास पूरा हक है सच जानने का। और मेरा मानना है कि भाई इस प्रेस रिलीज से क्या होगा, जो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट है वो इन क्लेम्स को मानेंगी, और जो रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में है वो उसको तुम कितने भी फैक्ट्स दे दो वो डिनाई ही करेंगे। इसलिए एक कंप्लीट एंड अनडिनाइबल सच के लिए इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी है, एंड वो लीगली मिस्टर गांधी के एफिडेविट देने के बाद ही होगा। एंड मिस्टर गांधी, आपने ही कहा था ना कि सच का लोगों के सामने आना जरूरी है, तो पूरा सच सामने लाना एज एन अपोजिशन लीडर आपकी जिम्मेदारी है।